दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में दो ही रेस चल रही हैं और दोनों ही रेस में मुनाफा ही मुनाफा है। मगर दोनों ही रेस एक दूसरे के उल्टे हैं। एक रेस बचावकारी है तो दूसरी विनाशकारी। दरअसल एक रेस कोरोना वैक्सीन बनाने को लेकर है जो पूरी दुनिया को जीवन दान देगी। जो कोई भी देश इस वैक्सीन को बना लेता है उसके हाथों में एक प्रकार से वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा और कोई भी देश इस वैक्सीन को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक झुक सकता है। तो वहीं दूसरी रेस खतरनाक हथियारों की बिक्री को लेकर है। हालांकि कोरोना वैक्सीन बनाने की रेस में कौन जीतेगा ये वाद की बात है, मगर पूरी दुनिया पर आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका इन दोनों ही रेस में सबसे आगे रहना चाहता है। वैसे भी अमेरिका पूरी दुनिया में हथियारों के प्रोडक्शन और बिक्री में सबसे आगे है, मगर फिर भी वह चाहता है कि दुनिया के किसी न किसी कोने में युद्ध चलता रहे ताकि उसके हथियारों की खूब बिक्री हो। इसी के चलते अमेरिका भारत चीन विवाद को भी हवा दे रहा है ताकि ये विवाद युद्ध में बदल जाए और उसके हथियार बिकें। दरअसल फॉरेन पॉलिसी पत्रिका ने अमेरिकी अधिकारियों और संसद के सहयोगियों के इंटरव्यू के आधार पर एक रिपोर्ट में कहा है कि ट्रंप का प्रशासन भारत और चीन के बीच सीमा पर हिंसक झड़प के मद्देनज़र भारत में हथियारों की बिक्री बढ़ाने की योजना बना रहा है। इन हथियारों में सशस्त्र ड्रोन भी शामिल हैं जो 1000 पाउंड से अधिक बम और मिसाइल ले जा सकते हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ट्रंप प्रशासन ने आधिकारिक रूप से उन नियमों में बदलाव किया है जो भारत जैसे विदेशी भागीदारों के लिए सैन्य स्तर ड्रोन की बिक्री को प्रतिबंधित करते थे। यानी 800 किलोमीटर स्पीड वाले ड्रोन को कैटेगरी 1 में डाल दिया है, जिसके बाद अब भारत अमेरिका से MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन खरीद सकता है। इससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका खुद युद्ध ना लड़कर भारत चीन को युद्ध में झोंकना चाहता है ताकि हथियार बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके। इसके अलावा अमेरिका के दोगलेपन और सिर्फ युद्ध की झूठी धमकियां देने का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि भारत ने अपने आर्थिक हितों की परवाह किए बिना न केवल चीन के 100 से ज़्यादा ऐप बैन किए बल्कि चीनी कंपनियों से बड़े बड़े प्रोजेक्ट छीनने के साथ साथ उनके भारत में घुसने के सभी रास्तों को भी बंद करना शुरू कर दिया है। जबकि अमेरिका ने अब तक ना ही कोई चीन के खिलाफ ठोस कदम उठाया है और ना ही टिकटॉक पर बैन लगाया है। उल्टे अमेरिका ने टिकटॉक की पेरेंट कंपनी को धमकी भरे लहजे में 15 सितंबर का समय देते हुए कहा है कि वह किसी अमेरिकी कंपनी को ही सस्ते से सस्ते में टिकटॉक बेचे। और सबसे हैरानी की बात यह है कि अमेरिकी प्रशासन ने भी इस डील में अपना कमीशन लेने की बात दोहराई है।